Hello students, how are you? I hope that you must be practicing this exercise in a nice manner. चलिए हम लोग आज देखते हैं कुछ बचे हुए क्वेश्चंस जो लास्ट टाइम एक्सरसाइज 2.5 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 से चलते हैं। तो उससे पहले हम चाह रहे हैं कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में जो आइडेंटिटीज़ हमको चाहिए वो आइडेंटिटीज़ पहले भी लेक्चर में आपको समझा चुके थे। आज फिर एक बार देखिए, पहले उस पर आइडेंटिटीज़ को देख लेते हैं क्योंकि आइडेंटिटी के यूज़ को करके ही ये सारे सवाल बनाने हमको हैं। तो चलिए पहले आइडेंटिटी देख लेते हैं। तो ये आपका आइडेंटिटी यही है जो फेमस आइडेंटिटी है। पहला a प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फोर्थ, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। एंड फिफ्थ, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। एंड सिक्स्थ, a प्लस बी होल क्यूब ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। सेवेंथ, a माइनस बी होल क्यूब is a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, और a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो और लास्ट वन, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस b से माइनस ac। ये जो आइडेंटिटीज है इसको आपको मेमोराइज करने के लिए आपको बताया गया है। जितना आप मेमोरी में डालेंगे उतनी आपकी पकड़ अच्छी होगी, सवाल जल्दी समझते चले जाएंगे। तो जैसे आपका हमारे x प्लस ए इंटू एक्स चाहे ए प्लस बी होल स्क्वायर है, इसको कर सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी में मल्टीप्लाई करके और इसको देख लेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको पहले बताया जा चुका था। अब आप यहाँ से देखिए हम किस तरह से इसको यूज़ करेंगे और क्या क्या समस्याएं आती हैं उस समाधान करते हैं। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। इसमें कहा गया है, आप देखिए क्या कहा है, एक्सपेंड x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। तो आपको क्या है कि आइडेंटिटीज को सर्च करना है कि किस आइडेंटिटी पर आधारित है। तो आप जैसा देख रहे हैं कि हमारा आइडेंटिटी नंबर 5 जो है इसके लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ क्या है, a की जगह पर x है, b की जगह 2y है और c की जगह 4z है। तो आप पहले आइडेंटिटी लिखिए और इसको ट्रांसफर कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमेशा स्टार्ट करें पहले आइडेंटिटीज को लिखेंगे। आइडेंटिटीज यदि आप लिखते हैं तो आपकी मेमोरी बढ़ती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि आप याद हो जाएगा सारा फार्मूला। तो चलिए आइडेंटिटी पहले लिख लेते हैं। वी नो, इसे स्टार्ट लाइक दिस, वी नो, सॉल्यूशन लिख देते हैं। वी नो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो इस तरह से फॉर्मूला हम लेते हैं। फॉर्मूला यहाँ भी है, आइडेंटिफाई है। तो आप आगे बढ़िए। पुट a इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू 2y एंड c इज इक्वल टू 4z। इस तरह से आपने बैठा के उसको सॉल्व कर लीजिए। तो x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2y होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 4z होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू x इंटू 2y प्लस 2bc b 2y इंटू 4z प्लस 2ac 2ab 2bc 2ac 2a a स्टैंड फॉर x, c स्टैंड फॉर 4z। इस तरह से आपका है, एक बार चेक कर लीजिए। हमेशा काम करने पहले चेक कर लेना है। a की जगह x तो x स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर प्लस c 4z होल स्क्वायर 2ab x इंटू 2y प्लस 2bc 2y इंटू 4z प्लस 2ac
2 इंटू एक्स इंटू 4z। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz एंड देन प्लस 8xz। तो आप देखिए क्या किया गया, 2 इंटू 2 4, एक्स स्क्वायर तो ठीक है, 2y होल स्क्वायर इज 4y स्क्वायर, 4z होल स्क्वायर इज 16z स्क्वायर एंड देन 4xy स्टैंड फॉर 2 इंटू 2 4 x इंटू y। तो क्लियर हो गया आपको ये। नेक्स्ट है 16, सो 2 इंटू 2 इंटू 4, 2 दूनी 4 चौका 16, 16 yz लिख दिया, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। और लास्ट में चलिए 2 इंटू 4 8 x इंटू जेड, इस तरह से आपका हुआ। अब कोई गुंजाइश नहीं बच रहा है कि हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, यानी अपने काम को आप यहाँ पर रोक सकते हैं। ये आपका यही आंसर है, तो वी कैन गिव द आंसर हियर आंसर। तो हमको लग रहा है कि आप समझ गए इसको अच्छी तरह से, क्योंकि जो भी सवाल मिलता है एक्सपेंड करने के लिए पहले आप फार्मूला को रिकॉल करेंगे और फार्मूला को रिकॉल करके उसको सब्स्टिट्यूट करके आगे बढ़ते जाएंगे। बनाने का तरीका बेस्ट तरीका है, इसको फॉलो करेंगे। तो चलिए हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपसे बनने लायक है, समझा कर हम निकलते चलेंगे। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा और फॉर्मूला रिकॉल होता चला जाएगा। चलिए सेकंड पार्ट को देखते हैं। आपका 4 का सेकंड पार्ट है 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। तो यहां देखिए, यहां भी वही प्रॉब्लम है, सिर्फ यहां चेंज है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, पहले की तरह बनाने के लिए। तो यहां क्या है, ये a इज इक्वल टू 2x, b इज इक्वल टू माइनस वाई एंड c इज इक्वल टू जेड। इस तरह से आपका एक डिस्कशन है, a की जगह 2x, b की जगह माइनस वाई, c की जगह जेड। ये आप बैठा करके जैसे पहले बताए थे 4 के फर्स्ट पार्ट में, उसी तरह से आप यूज करके सिंप्लीफाई करके आगे बढ़ जाएंगे। आइडेंटिफाई यहाँ भी लगना है। अब हम लोग 4 का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर। सिमिलर प्रॉब्लम ये भी है, a की जगह क्या होगा माइनस 2x, b की जगह 3y या c की जगह 2z। इस तरह से आप सॉल्व करके आगे बढ़ा लेंगे। फोर्थ में देखिए, फोर्थ क्या कह रहा है, 3a माइनस 7b माइनस c होल स्क्वायर। यहाँ भी वही है, आप इस तरह से चेंज करके a की जगह 3a है, b की जगह माइनस 7b है और c की जगह माइनस c है। इस तरह से इसको करके आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसका फिफ्थ पार्ट है माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर। सेम प्रॉब्लम है, a की जगह माइनस 2x, b की जगह 5y, c की जगह माइनस 3z बैठा करके सॉल्व करके आंसर दे सकते हैं। क्योंकि एक जो आपको मॉडल सॉल्यूशन आपको दिया उसी को फॉलो करके आप बनाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। फॉर्मूला मेमोरी में आ जाएगी और आप हर काम को सावधानी से करते चले जाएंगे। 6 को देखिए, 6 क्या कह रहा है, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर। देखिए अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को फ्रेम किए गए हैं ताकि आपको ये चेक करना चाह रहा है कि आपकी सिंप्लिफिकेशन हैबिट कितनी है, कितने सक्षम है आप सिंप्लीफाई करने के लिए। जैसे यहाँ ए क्या है 1/4a, b क्या हो गया माइनस 1/2b, c क्या हो गया 1। तो इसी तरह से आइडेंटिफाई को यूज करके बना सकते हैं। तो हमको लग रहा है कि आप फोर्थ के सारे पार्ट को आप बना लेंगे अपने से। ये किसी तरह से कोई दिक्कत है तो आप जरूर बताइएगा, आपको दोबारा हम समझा देंगे।
तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहा गया फैक्टराइज फर्स्ट 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ये आपका फोर का फर्स्ट पार्ट है। एक बार चेक कर ले हम लोग। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। यस, क्योंकि एक बहुत मैथमेटिक्स की थ्योरी है, बिफोर लॉन्चिंग थिंक फॉर ए वाइल। लॉन्च करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिए कि जिस सवाल को आप करने जा रहे हैं वो सवाल सही है कि गलत है। यदि गलती है तो सुधार करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि यदि आप लास्ट में चले गए, आंसर नहीं मिला, परेशानी फंस गए तो आपको दिक्कत होगा। इसे थोड़ा सा समय जरूर देना है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। अब पहले हम इसको ढूंढते हैं किस आइडेंटिटी पर मैच कर रहा है। तो देखिए यहाँ 3 स्क्वायर क्वांटिटी है, 1 2 3। तो 3 स्क्वायर क्वांटिटी कहाँ जा रहा है भाई? तो आइडेंटिटी नंबर 5 में ही भी फिट हो रहा है। आइडेंटिटी 5 में भी फिट हो रहा है। तो आइडेंटिटी 5 में फिट हो रहा है तो चलिए चलते हैं आइडेंटिटी 5 की तरह बनाने के लिए। तो पहले आइडेंटिटी 5 की तरह इसको बनाइए। आप कैसे बनाएंगे देखिए। इसको बनाने के लिए आप करेंगे, हम बनाते चलते हैं। 4x स्क्वायर, इसको आप लिखेंगे 2x होल स्क्वायर, फिर 9y स्क्वायर तो 3y होल स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर तो 4z होल स्क्वायर प्लस 12xy। यहां पर आपको चतुराई दिखानी है। तो चलिए कैसे चतुराई दिखानी है हम बाद में सोचते हैं, अगले स्टेप में पहले लिख लेते हैं। 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। क्या चतुराई दिखानी है देखिए। आप कहीं पर प्लस है कहीं माइनस है, तो आप इसको नेक्स्ट स्टेप में ले जाइए। आप इसको इस तरह से कीजिए 2x होल स्क्वायर 3y होल स्क्वायर। अपने ब्रैकेट में थोड़ा जगह छोड़ दिए, कहीं कि हमको कहीं पर माइनस लगाना होगा, क्योंकि हम बिल्कुल इसको इस फॉर्मूला पर ट्रांसफर करना चाहते हैं, इसलिए अपने ब्रैकेट को थोड़ा इस पे छोड़ दीजिए। प्लस 4z होल स्क्वायर प्लस 12xy। अब 12 में देखिए कि यहाँ पर xy के टर्म है। तो xy के टर्म हमारे पास कौन कौन से xy टर्म है? एक यहाँ xy का टर्म है, ये y के टर्म में है। तो जैसे वैसा ही लिखिए आप। 2x इंटू 3y लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। 2x इंटू 3y लिख दिया। अब आप क्या कर लिए? आप यहाँ पर इस टर्म को हाईलाइट कर दिए, यानी हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? 2ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तो हो गया काम हमारा 2ab। तो 2ab का काम खत्म हो गया, लेकिन ab हमारा हुआ है, 2ab नहीं हुआ। तो 2 आप लिख दीजिए। ध्यान दीजिए, इसको इग्नोर करके हम चल रहे हैं, लेकिन आप बाद में चेक करेंगे तो ही मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? 2 2 जा 4 3 जा 12 मिल गया। xy मिल गया। इस तरह से ध्यान रखिए। इसको प्रायोरिटी दीजिए, सिर्फ वेरिएबल को पकड़ दीजिए, इसकी प्रायोरिटी दीजिए और अपने एडजस्ट कीजिए। प्लस माइनस अपने आप सेट करना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। हम प्लस को प्रायोरिटी दे रहे हैं क्योंकि हमारा आइडेंटिटी में प्लस है, तो प्लस की प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो प्लस यहाँ भी दे दीजिए आप। प्लस हम कहाँ पर हैं? तो हम यहाँ जा रहे हैं अभी, माइनस 24yz में जा रहे हैं। तो आप यहाँ ढूंढिए, yz का टर्म यहाँ है, y का z का टर्म यहाँ है।
तो 3y लिख दीजिए और एक लिख दीजिए आप 4z। चलिए लिख दिया। लेकिन एक समस्या यहाँ पर है कि आपको क्या चाहिए, -24yz चाहिए। तो आपका 3 इंटू 4 12 आया, एक 2 हमको चाहिए ही, ये लिख दिया। इस तरह से 24 आ गया, 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24 आ गया। yz भी आ गया लेकिन माइनस नहीं आया है। तो माइनस के देखने के लिए हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट टर्म को भी हाईलाइट करेंगे हम। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, इसमें मॉडिफिकेशन करने को करेंगे हम। नेक्स्ट टर्म को लिख लीजिए आप। नेक्स्ट टर्म आपका क्या है, x और z का टर्म है, तो यहाँ है, z यहाँ लिख दीजिए, 2x लिख दीजिए और z का टर्म लिख दीजिए 4z लिख दिया। और आपको क्या चाहिए, 2 भी चाहिए, 2 भी लिख दिया। चलिए अब देखिए क्या है, 2 2 जा 4 4 जा 16 आ गया, यहाँ ही माइनस है। अब देखिए कि माइनस हम कहाँ लगाए हैं, माइनस हम x में लगाए हैं या z में लगाए हैं, किसी माइनस लगाए हैं। क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर -24yz है, यदि आप y में माइनस लगाते हैं तो ये आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। ध्यान रखिए, यदि हम y में माइनस लगाते हैं तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए न x में माइनस होगा न y में माइनस होगा। ध्यान रखिए, न x में माइनस होगा न y में माइनस होगा, तो माइनस कहाँ होगा, सिर्फ z में माइनस होगा। तो कर दिए, देख लीजिए कैसे पकड़े हम, -4z कर दिए। अब यही नहीं, यहाँ -4z कर दीजिए, -4z कर दिया। यही नहीं, आपको यहां भी चेक करना होगा, यहां भी आपको माइनस लगाना होगा। अब आप देखिए कि आपका सारा फॉर्मूला सेटअप में आए कि नहीं जो आपका चाह रहे थे। क्योंकि आपको ए चाहिए था, मिल गया, बी चाहिए था, मिल गया, सी चाहिए था, -4z मिल गया सी की जगह। और ये आपका आया 12 + 12xy, तो 12xy यहाँ पर आ गया, -24yz, तो ए -24 भी हो गया इस तरह से। तो देखिए किस तरह से हम माइनस साइन को इग्नोर कर, मैंने इग्नोर नहीं किए, माइनस साइन को कैसे सेटअप किए हैं उसको आप देख लीजिए। तो हमको लग रहा है कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब आपका रिजल्ट इस स्टेप आने वाला है। ए कितना है, 2x, बी कितना है, 3y, सी कितना है, -4z है। तो आइडेंटिफाई को कॉल कीजिए लेफ्ट हैंड साइड को, क्योंकि ये राइट साइड है, यानी दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ आइडेंटिटी नंबर 5। तो आपको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करना है, क्योंकि आपका मकसद क्या, फैक्टराइज। फैक्टराइज क्या होता है, फैक्टराइज होता है टू एक्सप्रेस द गिवन पोलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स व्हिच कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड। इसको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में ट्रांसफर करने हैं जो दोबारा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, फैक्टराइज नहीं कर सकते हो आप। चलिए, तो आपका एक ही जगह 2x है, तो यहाँ लिख लीजिए 2x। हम लेफ्ट साइड की ओर जा रहे हैं, ध्यान रखिए, चाहे आप एक तरह से चाहे तो अपनी सुविधा के लिए आप इसको लिख दीजिए, इट इज बेस्ड ऑन आइडेंटिटी 5। therefore here a is equal to 2x, b is equal to 3y and c is equal to -4z। अब आप लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड का टर्म, तो आपका यह a यानी 2x, b यानी 3y, c यानी -4z होल स्क्वायर। ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया, क्योंकि आपका लेफ्ट साइड मिल गया। अब स्क्वायर आया, यानी सिंगल टर्म 2x + 3y - 4z को दो बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x + 3y - 4z इंटू 2x - 3y - 4z, या इसको लिख दीजिए। यही आपका आंसर आया, दिस द आंसर ऑफ दिस फैक्टराइजेशन। तो जो भी टेक्निकल पॉइंट्स हमको मिला है, उस टेक्निकल पॉइंट्स को हम ध्यान में रखें और अकॉर्डिंगली उसको चलते चले गए। जैसे पहले इसको a² b² c² फॉर्म लगाए और आप आगे बढ़ते चले गए, और लास्ट में a क्या है, b क्या है, c सर्च किया और फॉर्मूला में ट्रांसफर कर दिया। तो आइडेंटिफाई हमको ये सॉल्व कर दिए। अब चलिए 5 के नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो हम लोग 5 के नेक्स्ट पार्ट को देखने जा रहे हैं।
5 का जो सेकंड पार्ट है वो आपका है 2x², चूंकि अब हम समझ गए हैं तो इसको हम सेट करके चले जाएंगे। 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz एंड माइनस 8xz। तो इस तरह से जो अप्रोच, एक बार फिर चेक कर ले हम सवाल को। 2x² प्लस 2y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। तो इसके वजह से मोरल वैल्यू क्या छुपा हुआ है, जब भी कोई आप, चूंकि हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और हमारे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो एक तरह से मोरल लेसन ग्रुप में ही कहेंगे, जब भी आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आता है तो कृपया करके थोड़ा सा सोचने का प्रयास कीजिए कि समस्या कहाँ से आया है, इस समस्या का समाधान हम कैसे कर सकते हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि हम गलत हैं या कुछ और है। तो इस तरह से आप अच्छे डिसीजन मेकर बन जाएंगे। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका आत्मबल को बढ़ाता है और हर परिस्थिति को सोचने के लिए बाध्य करता है, उसके एक एक पहलू पर विचार करने के लिए प्रेरणा देता है। तो यही इसके पीछे मोरल लेसन छुपा हुआ है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। एक बार सवाल को चेक कर लिया, सवाल सही है। अब आप जैसे पहले बताया था एडजस्ट करना है आपको। तो पहले तो आप देखिए कि क्योंकि करने से पहले आपको सबसे जो हमारा मेजर फैक्टर है, मेजर जो टर्म है, वो मेजर टर्म क्या है आपका यहाँ पर है। ये देखिए एक टर्म है, ये मेजर टर्म है। हम जो भी प्रोसीड करते हैं इसको देखकर ही करते हैं, क्योंकि ये हमारा जो सिस्टम है अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम इसको ऑब्जर्व करके यहाँ मॉडिफाई करते हैं। चलिए हम कर देते हैं। जैसे आपको यहाँ पर कहा है 2√2xy, यानी आपको √2, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल दे रहा है आपको, इसी से एक करके दिखा रहे हैं क्या कर रहे हैं। देखिए भूल जाइए प्लस माइनस साइन को, प्लस माइनस साइन बाद में देख लेंगे। 2√2xy कैसे सेट करते हैं आप देखिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट टर्म है 4√2yz और नेक्स्ट टर्म है 8xz। हम माइनस साइन को बाद में देखेंगे। कर दिया। तो आपको क्या करना है, ये भी आइडेंटिफाई पर आधारित है। आपको 2ab के फॉर्म में ट्रांसफर करना है, 2ab के फॉर्म में। तो आप लीजिए 2 तो आप रहने दीजिए, ये आपका फॉर्मूला 2 है परमानेंट। a की जगह आप लगाइए √2x। ध्यान रखिए यहाँ हम प्रायोरिटी देते चलते हैं, यहाँ भी देख करते हैं, इसको देख करके। तो √2x कर दीजिए, √2x। आपका y है अकेला, तो y अकेला डाल दीजिए। इस तरह से आप समझ गए कि ये आपका है। लेकिन एक चीज और देखिए कि आपका -2√2xy है, -2√2xy है, तो इसको भी आप लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा होगा, फिर बाद में दिक्कत आपको हो जाएगी। इसलिए हम पहले ही इसको लिख देते हैं, तब अकॉर्डिंगली इसको हम सेट कर लेंगे। तो आप चलिए फिर बाद में माइनस साइन को सेट करेंगे हम। माइनस साइन किसके साथ जाएगा, y के साथ जाएगा, x के साथ जाएगा। यहाँ भी डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि हमारे देखिए कि y z के साथ में माइनस साइन नहीं लगा हुआ है, तो यानी ना y के पास माइनस होगा ना z के पास माइनस होगा। माइनस कहाँ होगा, सिर्फ x के साथ में। तो जहाँ x माइनस लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम। हमको आइडिया लग गया, तो चलिए यहाँ माइनस लगा दीजिए आप, यानी -√2x। चलिए हो गया। इस तरह से आपका जो प्रॉब्लम है ये हो गया। यानी क्या हुआ, 2√2 -2√2xy। तो हम माइनस साइन किस साथ लगाए, तो √x के साथ लगाया। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ कुछ झमेला नहीं है, 2 कर दीजिए। और यहाँ का है 2, y है, y के टर्म में क्या है, अकेला y है, तो y डाल दीजिए। z अकेला नहीं है, z के साथ √2z लगा हुआ है, तो आप √2z लगा दीजिए इंटू √2z। तो अब देखिए आपका सवाल बना कि नहीं बना, माने सवाल वो प्रॉपर्ली सेट हुआ कि नहीं हुआ, नहीं सेट हुआ फिर दोबारा देखेंगे। तो आप देखिए यहाँ क्या है, 4√2 चाहिए। पहले 4√2 को चेक करते हैं, हमारे पास 2√2 है, 4 नहीं आया है। तो 4 लाने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास स्कोप सिर्फ यहाँ है कि y तो फ्री है, हम ये कर लेंगे
2√2 कर दिया, 2√2 जेड कर दिया। अब आप देखिए कितना है, 2 इंटू 2 4 वाई 4√2 वाई जेड, तो 4√2 वाई जेड आ गया है, ये टर्म आपका आ गया। अब आप चलिए यहाँ आइए, यहाँ भी 2 कर दीजिए, जो आपका फॉर्मूला 2 है। एक्स जेड है, एक्स में आप देख रहे हैं कि एक्स में क्या मिल रहा है, एक्स के साथ में √2 एक्स है, तो √2 एक्स बना दीजिए, आप माइनस लगा दीजिए, माइनस √2 एक्स, डोंट वरी फॉर दैट, आप बना दीजिए, आपका -2√2 हो गया। फिर आपका जेड का टर्म चाहिए, तो जेड में क्या मिल रहा है भाई, जेड मिल रहा है 2√2 जेड मिल रहा है, तो आप लिखिए 2√2 जेड। अब आप देखिए फिर से मिलाइए, क्या है, 2 इंटू 2 4 √2 इंटू √2 2, तो 4 2 जा 8 मिल गया हमको। बहुत ध्यान से देखना है, बहुत माइन्यूट वर्क है, इसको ध्यान से देखना है। एक्स जेड का वेक्टर मिल गया हमको, इसलिए हर चीज हमको मिल चुका है। अब आप चलिए अपने प्रॉब्लम की ओर। तो आपका प्रॉब्लम क्या है, ये आपका ट्रांसफर होकर चला आएगा, क्या आएगा, -√2 एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि आप सेटिंग कर चुके हैं, आपको पता चल गया कि एक्स को कैसे करना है, वाई को कैसे करना है, जेड को कैसे करना है, लिखते चले जाइए। प्लस वाई स्क्वायर, डोंट वरी, राइट लाइक दिस, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड जेड में क्या मिल रहा है, 2√2 जेड, तो लगा दीजिए 2√2 जेड लगा दिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए। भाई देवी आप सोचते चलिए कैसे सोचेंगे, 2√2 होल स्क्वायर 8 आ गया, जेड स्क्वायर तो मिल गया जेड स्क्वायर। अब बाकी ये तो आपका सेटिंग है ही, +2 इंटू -√2 एक्स इंटू वाई, देन +2y into 2√2 z, and then +2 into -√2 x into 2√2 z। इस तरह से आपका बन गया ये आपका पूरा सेटिंग आ गया। अब आपको आंसर स्टेट चाहिए, क्योंकि अभी आपने क्या किया, आप राइट हैंड साइड को इस्टेब्लिश किए हैं, ये आपका राइट हैंड साइड आइडेंटिफाई का है, तो लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दीजिए। लेफ्ट साइड में क्या है, +c होल स्क्वायर, एक ही जगह -√2 एक्स है, ऐसे करें तो आपका आया -√2 एक्स प्लस वाई प्लस 2√2 जेड होल स्क्वायर, ये आपका फैक्टराइजेशन। तो जैसे देख बताए थे, आप समझ गए कि हमारा मेन जो फोकस एरिया है ये प्रायोरिटी इसको देना है, इसी से हम लोग मूव करते हैं। बस इसको नोट पॉइंट समझ करके जिस तरह से आपको स्किल डेवलप कराए हैं एज इट इज आप पढ़िए, आप देखेंगे कि आपको बनाने में बहुत आनंद आएगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, पूरे देश पूरा विश्व महामारी से निपट रहा है, तो आप सभी बच्चे घर में अपने आप को कैद कर रखे हुए हैं। आप यदि आवश्यक न हो तो घर से बाहर नहीं जाइए, बड़े आराम से कोई भी लेसन आप पढ़िए, ध्यान से देखिए, सोचिए और खुद प्रैक्टिस कीजिए। समय पर्याप्त मिला है, क्योंकि जितना आपको सेल्फ स्टडी से मेंटल पावर बढ़ेगा, उतना आपको कुछ कहीं से नकल करने से या कहीं से सीखने से, क्योंकि जब तक आप सीखते हैं उसको प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको कोई फायदा नहीं होना। इसलिए आप हर लेसन को ध्यान से समझिए, सीखिए और अकॉर्डिंगली उसकी प्रयास कीजिए। तो जो जो स्किल आपका डेवलप किया गया, क्योंकि इस पीरियड में, इस समय में आपके पास समय पर्याप्त है अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये आपका समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं 5 का, 2 क्वेश्चन था 5 में, ये हमारा हो गया। अब 6 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम चलते हैं। अभी तक हमारा आइडेंटिटी 5 का ही ज्यादा एप्लीकेशन हुआ, अब 6 को देखते हैं। क्वेश्चन 6 में कह रहा है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स, द फॉलोइंग
cubes in expanded form. Expanded form. Write the following cubes in expanded form. तो चलिए चलते हैं हम लोग, बेहतर है सारे सवाल के एक बार लिख लेते हैं. 2x plus 1 whole square whole cube. Second, 2a minus 3b whole cube. Third, 3 by 2x plus 1 whole cube. And fourth, आपका है x minus 2 by 3y whole cube. तो चलिए ये हमारा प्रॉब्लम है. ये सारे प्रॉब्लम को एक हम आपको आइडिया देंगे और अकॉर्डिंगली आप करते चले जाएंगे. तो आप देखिए, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है? जैसे ये देखिए आप, ये आपका प्रॉब्लम है, ये फॉर्मूला है. अब देखिए 5, लास्ट टाइम में 5 को देखे थे तो ये हम बंद कर दे रहे हैं इसको, ये काम हो गया. अब आपका क्या है? अब आइडेंटिटी 6 का यूज हो जा रहा है. तो राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. तो ये हमारा क्यूब है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है. इसको एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं. ए का पावर घटता चला जा रहा है, बी का पावर यहां से बढ़ता चला है. दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म. तो हमको इस क्यूब को इस फॉर्म में लेकर छोड़ देना है. चलिए चलते हैं. तो 2x plus y whole cube. तो here a is equal to 2x and b is equal to 1. तो apply this formula. a plus b whole cube is equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा. इस फॉर्म में करना है. चलिए अब बैठाइए यहाँ पर. तो क्या हो गया? देखो 2x plus 1 whole cube is equal to a cube, 2x whole cube plus 3a square, 2x whole square into b plus 3ab यानी 2x into 1 square plus b cube. b cube stand for 1 cube. इस तरह से आपका टर्म आ गया. a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. अब इसको सॉल्व कर दीजिए. तो आपका आया 2 का होल क्यूब है 8x क्यूब प्लस 2 होल स्क्वायर 4 3 या 12 12x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 6x प्लस 1. ये आपका आंसर आया. एक बार फिर चेक कर ले हम लोग. तो a क्यूब 2x होल क्यूब यानी 8x क्यूब आया. फिर 3a स्क्वायर भी 3 into 2x होल स्क्वायर, 2x होल स्क्वायर is 4x स्क्वायर into 3 that is 12x स्क्वायर. Again 3 into 2 that is 6x plus 1. इस तरह से आपका हो गया है. अब आप देखिए यहाँ से यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में आ गया. तो अकॉर्डिंगली आप चलिए इसी पर हम ट्रांसफर कर रहे हैं सेकंड को भी. तो आप देखेंगे a की जगह 2a, b की जगह -3b. इस तरह से करके आप आइडेंटिटी नंबर 7 का यूज कर सकते हैं. इसके लिए आइडेंटिटी 7 है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब. तो आइडेंटिटी 7 यहाँ लगा दीजिए. यहाँ फिर आपको आइडेंटिटी 6 लगाना है और आइडेंटिटी 7 लगाना है. तो 6 और 7 का यूज यहाँ करना है. एक ही जगह आप लोकेट कर लिए, क्या करना है अकॉर्डिंगली बना लेंगे. तो इस तरह से आप एक्सपेंडेड फॉर्म में कर लेंगे. तो आशा है इसको बना लेंगे. अब चलिए हम लोग 7th क्वेश्चन की ओर चलते हैं. क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 7 कह रहा है evaluate the following using suitable identity. Evaluate first. Evaluate by using suitable identity. Suitable identity. ये आपका फर्स्ट है 99 होल क्यूब. सेकेंड है 100 to 102 होल क्यूब. थर्ड है आपका 998 998 एंड होल क्यूब. इस तरह से आपका है. इसको विरोध करना है बाय सुटेबल आइडेंटिटी.
एक आपको बता देते हैं और बाकी आपको समझाते चले जाएंगे। तो पहले लिखिए आप 99 होल क्यूब, इसको अभी कैलकुलेट करना है। तो सुटेबल आइडेंटिटी में चूंकि क्यूब का टर्म है तो क्यूब के टर्म में क्या होगा, चाहे आइडेंटिटी नंबर 6 आएगा या आइडेंटिटी 7 आएगा। तो 6 और 7 की ओर हमको फोकस करना है। तो पहले 99 कर लीजिए, 99 को हम कर लेंगे 100 माइनस 1 होल क्यूब। हम आइडेंटिटी नंबर 7 को कॉल कर लिए कि 100 माइनस 1 99 होता है। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देखिए ए क्यूब यानी कह रहा है ए क्यूब यानी 100 का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी 3a स्क्वायर भी 100 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। a स्टैंड फॉर 100, b स्टैंड फॉर माइनस 1 तो आपका हो गया है 1 आया। तो इस तरह से आपका आया माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर लीजिए। देन माइनस बी क्यू यानी माइनस 1 का होल क्यूब। ये आपका आइडेंटिटी पर ट्रांसफर हो गया 7 आइडेंटिटी पर। ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर एंड देन माइनस दिस। अब आप देखिए यहां से क्या है, ये 100 का पावर 3 है, तो आप इसको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप जस्ट देखिए कि आपको हम 100 को कैसे करना चाह रहे हैं। क्योंकि आप एक्सपेंशन पढ़ चुके हैं, आप जो है इंडेक्स पढ़ चुके हैं, तो इंडेक्स में आप ट्रांसफर कर दीजिए। क्योंकि आप पढ़े हैं इसीलिए आपको बता रहे हैं हम। ये 10 स्क्वायर आया तो कितना आया 10 स्क्वायर होल क्यूब माइनस 3, हम उसी स्केल को यूज कर रहे हैं जो आप पढ़े हैं। प्लस 3 इंटू 100 नो प्रॉब्लम, इसको 300 कर लीजिए। 3 इंटू 100 300 माइनस 1। चूंकि आप पढ़े हैं इसलिए कितना होगा ये 10 का पावर 6 हो गया माइनस 3 का इंटू 10 का पावर 4 हो गया प्लस 300 माइनस 1। इस तरह से आपका चलता है। अब 10 का पावर 6 का मतलब क्या सोचते हैं, जैसे 10 का पावर 2 है तो क्या होता है 10 इंटू 10 यानी 1 पर 2 जीरो, यानी 10 का पावर 2 यानी 1 पर 2 जीरो, 10 का पावर 6 यानी 1 पर 6 जीरो। चलिए कितना होगा 1 2 3 4 5 6, 1 पर 6 जीरो कर दी। उसी तरह से आपका जो नेक्स्ट टर्म है माइनस 3 इंटू 10 का पावर 4 यानी 1 पर 4 जीरो, 1 पर 4 जीरो कर लीजिए, कर दिया प्लस 300 माइनस 1। बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से कीजिए। इसको हम दूसरे आइडेंटिटी पर ही बना सकते थे, तो हम ऐसा नहीं करके हम इस बड़े फॉर्म को लेके चले हैं। तो अब चलिए तो समझ गए 10 का पावर 2 में 1 पर 2 जीरो, 10 का पावर 6 में 1 पर 6 जीरो, एक काउंट कर लेते हैं 2 4 6 जीरो, 1 पर 4 जीरो, 2 2 4 हो गए, ये आदत में आ गई। अब आप देखिए एक बार फिर से लिख दीजिए 1 पर 6 जीरो 2 3 4 5 6 माइनस 3 पर 3 इंटू 10,000 यानी आपको 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पर 4 जीरोस प्लस 300 माइनस 1। अब आपका लास्ट में सिग्निफिकेंस नहीं चीज आया है, यानी सारे प्लस को एक साथ रख करके सारे माइनस को एक साथ रख, क्योंकि हम बोडमास रूल फॉलो करेंगे, हम डायरेक्ट कर भी सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं आपको सिस्टमेटिक तरीके बनाया जाए, बताया जाए बोडमास। हमेशा सिम्प्लिफिकेशन में इसको ध्यान में रखना है। पहले ब्रैकेट है तो कीजिए, नहीं तो आप ऑपरेशन में जाइए, है तो, नहीं तो आगे बढ़िए डिवीजन कर लीजिए, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन देखिए, नहीं तो एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। इसलिए यहाँ भी हम पहले एडिशन करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो चलिए सारे एडिशन वाले टर्म को एक साथ रख लीजिए, जिसके पहले प्लस साइन है उसको एक साथ रख लीजिए। तो हम लिख लेते हैं तो प्लस साइन वाले में हमारे पास जो भी टर्म है आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ेगी, हम फिर से रिकॉल कर लेंगे, डोंट वरी फॉर दैट, लेट अस सी नाउ। ये आपका सारा प्लस को हम करने जा रहे हैं। चलिए आप प्लस को एक साथ कर लीजिए। दिस इक्वल टू क्या है आपका 1 पर 6 जीरो 1 0 0 0 3 4 5 6, बिल्कुल हम थोड़ा आराम से करना चाहते हैं। प्लस 300
कर लिया, इसको एक ब्रैकेट में डाल दीजिए, चलिए डाल दीजिए ब्रैकेट में, माइनस सारे माइनस को साथ कर लीजिए, -300 -3 पर 4 जीरोस है 30,000 सॉरी 30,000, क्योंकि यहाँ 10,000 था, 10,000 इंटू 3 30,000 हुआ, इसीलिए 30,000, 3 पर 4 जीरो एंड देन +1, इस तरह से कर लिया। क्योंकि ये दोनों को आप माइनस बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट में यही आएगा, तो आपका क्या टर्म बचा, अब आपका बचा है इसमें 10, क्योंकि 300 जोड़ेंगे, 300 यहाँ 3 है तो यहाँ के साथ एडजस्ट हो जाएगा, यानी वो एक पर 3 जीरो पर लिख दीजिए, 1 2 3 जीरो लिख दीजिए, फिर आपको क्या होगा 3 फिर 0 0 कर लेंगे, क्लियर। फिर आप चलिए यहाँ पर, यहाँ क्या है यूनिट प्लेस में 1 है तो यूनिट प्लेस में 1 आ जाएगा, यानी 3 पर 3 जीरो पहले लगा दीजिए, 3 जीरो लगा दिया, 1 कर दिया, इस तरह से कर लिया, यहाँ पर टर्म आया। अब आपको माइनस का टर्म बचा, तो माइनस करना है तो आप माइनस कर लीजिए जैसे आप करते हैं, आप चाहे तो वर्टिकल कर लीजिए, 3 पर 2 जीरो, देन 3 पर 3 जीरो के बाद तो 3 यहाँ लगा देना है, 1 2 3 जीरो के बाद वहाँ लगा देना है, ये आपको माइनस है, क्योंकि इस तरह से माइनस करने से सुविधा होती है, अदरवाइज हम लोग सोचते रह जाते हैं और काम गलती हो जाता है, फिर हम कर नहीं पाते हैं। अब देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो आप क्या करेंगे कैरी करेंगे, कहाँ से कैरी करेंगे, जहाँ 3 है वहीं से कैरी करेंगे, तो कैरी करते ही ये 0 10 हो गया, 10 1 9, ये क्या बचा 9, क्योंकि ये इसको दिया फिर इसको दिया, 10 1 9 9 0 9, ये बचा 2, तो समझ गए होंगे आप। 3 पहले इसको दिया 1 तो ये हो गया 10, अब ये 10 इसको दिया तो ये 10 होकर के 9 बन गया, 10 1 9 9 0 9, माइनस करने पर 2 आया, अब आपका 0 - 0 0 आया, फिर वही चीज समस्या आ गई, इसको दिया फिर इसको दिया तो 10 3 ये आपका 7 आया, ये क्या बचा 9, इस तरह से आपका रिजल्ट आया है। पूरा हम लोअर क्लास को हाईलाइट करते हुए चले हैं, ताकि यदि आपके अंदर भी किसी तरह से कंफ्यूजन है वो आप दूर कर सकते हैं। तो ये पूरा सिंप्लीफिकेशन करके हम रिजल्ट को दिखा दिए, यानी आपका रिजल्ट आया 970299, इस तरह से आपका आंसर आया, therefore आंसर इज 970299। ये आपका रिजल्ट है एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7 का। तो जिस तरह से आपको ये किया गया अकॉर्डिंगली आप इसको एक बार वेरीफाई जरूर कर लेंगे, ये सब आपका जो है आप इसको मेन वर्क में भी कर सकते हैं, आंसर दे दीजिए जैसे कि एज इट इज करना है। अब चलिए 102, इसका हम सीक्वेंसली आपको बता देते हैं। 102 आपका क्या होल क्यूब है, तो यहाँ से कर लीजिए 100 + 2, 100 हम क्यों करते हैं आप समझ गए। यदि आपकी प्रैक्टिस सही ढंग से चलेगी तो बड़े आसानी से इसको आंसर दे सकते हैं आप। तो 100 + 2 हो गया, कर लेंगे आप। थर्ड में ये आपका सेकंड हुआ, थर्ड में क्या है 998 का होल क्यूब, तो 998 में फिर वही चीज आएगा, यानी हम 1000 ले लेंगे, 1000 - 2 क्यूब, क्योंकि 998 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 998 में 2 जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा, 1000 में 2 घटा दीजिए तो कितना, 10 में 2 गया 8, 9 और 9, इसलिए 998 को हम 1000 - 2 कर सकते हैं। तो जैसे आपको सॉल्व करने का टेक्निक बताया, ए यहाँ है, बी यहाँ है, ए यहाँ है, बी यहाँ है, तो आइडेंटिटी जो यूज करना था यूज करके आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आप 2.5 के क्वेश्चन नंबर 7 को आप सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 में भी उसी तरह का फॉर्मेशन है, तो चलिए चलते हैं इसमें। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 8 क्वेश्चन नंबर 8।
जो भी टेक्निक्स बताए गए हैं उस टेक्निक को आप फॉलो कीजिए, आप किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैथमेटिक्स आपको आसान लगना चाहिए। बहुत वर्षों तक आपके जैसे विद्यार्थियों से हमारा संबंध रहा, क्लासरूम में बहुत डिस्कशन किए, बड़े इंटरेस्टिंग तरह से डिस्कशन करने से मजा आता है, क्योंकि क्लासरूम में तरह तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, उनसे जो आइडियाज मिलता है उससे हम लोग आपस में डिस्कस करके एक्सचेंज लर्निंग करते हैं, यानी लर्निंग हम आपसे सीखते हैं और हम कोच से आप सीखते हैं। तो इस तरह से लर्निंग क्लास में क्या है, एक ट्रांसमिशन है, ऐसा है कि कम्युनिकेशन होनी चाहिए आपस में, दोनों आपस में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक ऐसा रिलेशन बनना चाहिए ताकि आपके सवाल बनाने में लगे कि नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि एक बार आपको अच्छा लगने लगेगा, समझिए कि आपके अंदर की जो थिंकिंग लेवल है डेवलप होना शुरू की है, वहीं से आप राइज करते चले जाएंगे, क्योंकि आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए 8 के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। यहाँ भी वही है, फैक्टराइज। एक बता देते हैं आप, फैक्टराइज क्या है, 8AQ प्लस BQ प्लस 12A² प्लस 6AB²। ये हमारा प्रॉब्लम है। चेक कर ले फिर से, 8AQ प्लस BQ प्लस 12A² प्लस 6AB²। तो ये आपका प्रॉब्लम है। तो जब भी आप इसको देखेंगे तो आप फिर आइडेंटिटी याद करेंगे। तो आइडेंटिटी हमारा जो लिखाए थे एक बार फिर से कर लेते हैं। वी नो, आइडेंटिटी कॉल ऐसे करते हैं, वी नो A प्लस बी होल क्यूब, A प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू AQ प्लस BQ प्लस 3AB एंड A प्लस B। शॉर्टकट भी सो कर लिया। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या बनता है, AQ प्लस BQ प्लस 3A² प्लस 3AB²। ये आपका आइडेंटिटी बन जाता है। क्योंकि यहाँ पर हमको यही आइडेंटिटी चाहिए था, इसलिए इसको हाईलाइट किए। तो इस तरह से हम इसको अपने आइडेंटिटी को रिकॉल करवा लिए। अब आप देखिए कि आपका राइट हैंड साइड दिया हुआ है, इस प्रॉब्लम का राइट हैंड साइड दिया है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट पे पहुंचना है। तो हम लोग पहले भी क्वेश्चन में देख चुके हैं, अकॉर्डिंगली इसको सेट करेंगे। चलिए सेट करते हैं। तो चलिए इसको सेट करते हैं। कैसे सेट करें देखिए, 8AQ, तो 8AQ है तो ऑटोमेटिकली आप देखिए यहाँ 2 का होल क्यूब, 2 का होल क्यूब एंड देन A का क्यूब प्लस BQ, नो प्रॉब्लम, प्लस 12A²। 12 आप कर लीजिए, 3 तो आपका परमानेंट चाहिए, फिर आपको चाहिए 12 यानी 4A²B, 4A²B बाद में सेट कर लेंगे। आपका 12A² हो गया प्लस 6AB², 6AB², 3 तो आपको चाहिए 6AB² यानी आपको एक टर्म A का चाहिए, A का टर्म में आप क्या कर लेंगे, 2A कर लीजिए और B की जगह छोड़ दीजिए आप। इस तरह से आपका 6AB हो गया। अब आप देखिए हम इस तरह से सेट कर लिए हैं। तो आप देखिए फिर आगे स्टेप पे चलिए, क्योंकि 4 भी आपका क्या हो जाएगा, 2² इंटू A² हुआ। तो आप लिखेंगे इस तरह से 2A का होल क्यूब प्लस BQ प्लस 3 इंटू 2A का होल स्क्वायर इंटू B प्लस 3 इंटू 2A इंटू B। ये आपका टर्म हो गया। अब आप इसको ध्यान से देखिए किस फॉर्मूला पर आधारित है, AQ प्लस BQ प्लस 3A²B, 3A²B प्लस 3AB², 3AB²। ये आपका जो टर्म है 6AB² है, तो आपका B² आ गया। तो 6AB² इस तरह से B² आ गया। ठीक है, ये आपका पूरा सेट जो है सेटअप चेंज हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर छोड़ दिए थे, अब सुधर गया है। तो 6AB², तो 6AB² आ गया। अब चलिए
समझ गए आप? तो ए की जगह क्या है 2a, बी की जगह क्या है b एंड होल क्यूब। तो ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया 2a प्लस बी होल क्यूब, यानी कैसा टर्म बचेगा, 3 बार मल्टीप्लिकेशन होगा। फैक्टराइजेशन आपको यही हुआ 2a प्लस बी, 2a प्लस बी एंड 2a प्लस बी, ये आपका हुआ। इसलिए हमारा क्या फॉर्मूला बना 2a प्लस बी होल क्यूब, ये आपका आंसर है, ये आंसर है। तो जिस तरह से आपको ये बताया गया उसी तरह से बाकी सवाल को भी करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं एक का सेकंड पार्ट। तो 8 का सेकंड पार्ट क्या है, देखिए 8 का सेकंड पार्ट है, इसमें है 8a क्यूब, पहले सवाल सब लिख लेते हैं, माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। सेकंड थर्ड पार्ट है इसका है, थर्ड में 27 माइनस 125b क्यूब माइनस 135a प्लस 225b स्क्वायर। एंड देन फोर्थ आपका है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b एंड देन 108ab स्क्वायर। एंड देन सॉरी, हाँ ठीक है, फिफ्थ आपका है 27p क्यूब माइनस 100/216 सॉरी 1/216 माइनस 3/9/2p स्क्वायर एंड देन 1/4। ये आपकी प्रॉब्लम्स हैं, सारे प्रॉब्लम को एक साथ रख लिए, क्योंकि मेथड ऑफ वर्क एक ही है, एक नेचर ऑफ वर्क एक जैसा ही है। आपको सिर्फ समझना है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो चलिए हम लोग सेट करते हैं एक बार फिर से। पहले तो आप देखिए कि जो फॉर्मूला है ये कौन सा आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी आपका बन रहा है a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस, और a माइनस है सभी जगह माइनस, तो माइनस वाले फॉर्मूला यूज होगा, यानी ये आपको आइडेंटिटी जो है यही आइडेंटिटी यूज होने वाला है। तो आपको हम समझा देते हैं, आप कर लेंगे। एक तो बता ही दिए, अकॉर्डिंगली आप इसमें कर लेंगे, जो ऐसा और कुछ लगेगा हम एक 7 बता देंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, सॉरी लास्ट 5, लेकिन बाकी कोई समझ लीजिए। 8a क्यूब है तो क्या बनेगा 2a का होल क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि फिर आपको फिर वही स्ट्रक्चर वही आया, माइनस 3ab माइनस बी के फॉर्म में आया। तो आप देखिए यहाँ पर क्या कॉमन हो रहा है, कॉमन लेकर के चाहे जैसे जो सेटिंग है एक्सपेंडेड फॉर्म का, उस एक्सपेंडेड फॉर्म को याद कर लीजिए। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये आपका सेटिंग हो गया फाइनल। तो आपका सेकंड पार्ट क्या है, सिर्फ बता रहे, सेकंड पार्ट है 8a क्यूब, तो 8a को कर लीजिए 2q होल 2q a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 तो चाहिए आपको, 3 आपको दोनों में चाहिए, 3 लिख दीजिए, 3 इंटू 2a कर लीजिए, 2a का होल स्क्वायर कर लीजिए, इंटू b की जगह b कर दीजिए, फिर आपका क्या है प्लस 3, फिर 3 चाहिए। देखिए फॉलो ऑपरेटर दे रहे हैं, a की जगह क्या लेना है 2a और b की जगह क्या लेना है b। ये आपका सेटिंग हम कर दिए। अब आप लैब का सवाल बना के नहीं, आपका सवाल बन गया, क्योंकि 8a क्यूब था 8a क्यूब आ गया, b क्यूब था b क्यूब आ गया, 12a स्क्वायर b, 12a स्क्वायर देखिए 2 का होल स्क्वायर 4, a स्क्वायर b 4 इंटू 3 12, तो ये भी आपका सेट हो गया। 6ab स्क्वायर 3 इंटू 2 6 ab स्क्वायर, b स्क्वायर में आपको डालना है, इस तरह से 3ab स्क्वायर हो गया। ये फॉर्मूला सेट हो गया, आप जानते हैं a माइनस b होल क्यूब फॉर्म में आ गया है। इसलिए आपका सेकंड टर्म जो है सेकंड भी बना लेंगे। अब चलिए हम लोग थर्ड को देखते हैं। थर्ड को इसी तरह सेट करेंगे तो क्या बनेगा आपको देखिए, इसी तरह थर्ड को सेट कीजिए। तो थर्ड को सेट करने के लिए आपको क्या करना है, ए देखिए थर्ड में
27 है, 27 को आप कर सकते हैं 3 का होल क्यूब माइनस 125 है तो 5 का होल क्यूब इंटू बी का होल क्यूब कर दीजिए माइनस 135 है, भूल जाइए इसको, जैसे जो सेटिंग है बताइए, क्योंकि आपका ए क्यू माइनस बी क्यू आ गया माइनस 3a² भी तो माइनस 3 लगा दीजिए, वहां भूल जाइए ए स्क्वायर, इसको कर दीजिए ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर बी 5b का हो गया 3a² भी हो गया प्लस 3ab², 3a ए क्या है आपका 3 है 3b² 5b होल स्क्वायर हो गया। तीसरा आपका सेटिंग हो गया आपका ए क्यू माइनस, क्योंकि हम सारा मूवमेंट अब यहां से कर रहे हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू 3a² भी आप मिलाइए सवाल को, क्या आपका सवाल है 9 3 3 स्क्वायर 9 into 3 27 27 into 5 27 into 5 7 35 5 3 5 2 10 3 135 तो 135 मिल गया आपका 135। फिर आपका दूसरा क्या है ए, सॉरी ए यहां पर नहीं है टर्म, एक बार सवाल को देख लें, थर्ड में क्या दिया है, हाँ 135 ए दिया है 125 ए क्यू दिया है, ओहो सॉरी हम यहाँ पर थर्ड में मिस्टेक कर लिए सवाल को, चलिए सुधार लेते हैं, नो प्रॉब्लम 27 माइनस 125 ए क्यू, नो प्रॉब्लम ए क्यू माइनस 135 ए प्लस 225 बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर है, सॉरी इस तरह से आपका सेटिंग हो गया। अब आप बी का लफड़ा छोड़िए, सब ए बी के टर्म में दिया हुआ है, इसको ये कर लीजिए, फिर आपका यहाँ भी ये कर लीजिए और यहाँ भी ये कर लीजिए, इसलिए बताया गया कि सवाल बनाने से पहले एक बार जरूर चेक कर लीजिए। तो ठीक है, तो आपका ए क्यू मिल गया यानी 27 का मतलब 3 होल क्यू 27 125 यानी 5 गुना 5 गुना 5 125 ए क्यू, फिर आपका 135 यानी 9 into 5 into 3 आपको दिखाया है कि 135 हो रहा है, ये आ गया 225 यानी 25 5 स्क्वायर 25 into 9 25 into 9 देखिए क्या हो रहा है, 4 9 4 22 225 हो गया, इस तरह से 225 ए स्क्वायर बन गया। अब आप समझ रहे हैं कि आपका ए क्या है बी क्या है, इसलिए आपका ए और बी का टर्म समझ में आ गया, तो आप लिख दीजिए इसको, दिस इज 3 माइनस 5a का होल क्यूब, ये आपका आंसर है। इस तरह से आप सेकंड थर्ड देख लिए। अब आप चलिए फोर्थ की ओर, तो फोर्थ में आपका उसी तरह से है, आपको ए और बी सर्च करना, ध्यान रखिएगा ए और बी सर्च करना है, बाकी फॉर्मूला सेट कर लेना है। फोर्थ ए और बी सर्च करने के लिए हम यहां देंगे, इसको प्रैक्टिस देते हैं, इसे गिव प्रैक्टिस दिस, यानी 4 का होल क्यूब 4 चौका 16 और चौका 64, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि आप समझ गए 4 ए का होल क्यूब कर दिया ए क्यूब माइनस 3 बी का होल क्यूब कर लिया, अब भूल गए हम, इसको भूल जाएंगे अपने आप आ जाएगा, क्या फार्मूला ए फार्मूला है -3 तो -3 कर लीजिए, ए स्क्वायर में 4a होल स्क्वायर कर दीजिए, बी यानी 3b, देख रहे हो कितना फास्ट हम बना रहा है, क्योंकि हम ए और बी को सर्च करके अपना काम बढ़ा दिए, प्लस 3ab² ए की जगह 4a बी स्क्वायर यानी 3b का होल स्क्वायर कर दिया। अब आप चेक करना है, चेक कर लीजिए, 4a का होल क्यूब 64 ए क्यूब आ गया, 27 बी क्यूब ये आ गया, 144 ए स्क्वायर बी तो 16 44 144 ए स्क्वायर बी ये भी आपको आ गया, 108 यानी 9 3 स्क्वायर 9 9 चौका 36 36 तिहाई 36 गुना 3 36 18 108 आ गया आपका, तो ये आपका 108 है, ए बी स्क्वायर ये आपका ए बी स्क्वायर आ गया। इस तरह से आपका सिस्टम बन गया, यानी 4a माइनस 3b का होल क्यूब, तो आप समझ गए होंगे, बड़े आसानी से सवाल बनता चला जा रहा है। अब आप ध्यान देखिए क्या करना है, इस तरह से हमारा सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, लास्ट आपका है फोर्थ, चलिए सॉरी फिफ्थ की ओर चलते हैं। एज इट इज जरा सा कोई भी लेकिन परंतु नहीं है, जो आपको तरीका बताया उस तरीका को फॉलो कीजिए, आप बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हम प्रैक्टिस सिर्फ किसी को देते हैं, इसको और इसको,
A27 PQ है, फिर वही करिए 3P का होल क्यूब माइनस ये आपको 216 आया तो 6 का लीजिए, 6 गुना 6 कितना आया 36 गुना 6, 6 6 36 3 6 18 4 3 6 18 3 का 216 आ गया। ये आपका कितना आया 1/6 का होल क्यूब माइनस, अब भूल जाइए इसको, क्या है छोड़ दीजिए इसको, यहाँ चलिए आप एक बार सवाल को चेक कर लें हम लोग। 27PQ माइनस 1/216 माइनस 9/2P स्क्वायर प्लस 1/4P, ठीक है सवाल। अब चलिए AQ माइनस BQ हो गया, चलिए फॉर्मूला में माइनस 3A स्क्वायर भी, तो माइनस 3A स्क्वायर भी, A स्क्वायर क्या बनेगा 3P का स्क्वायर कर दीजिए, B क्या बनेगा 1/6 प्लस 3AB स्क्वायर, A की जगह 3P एंड B की जगह 1/6। बड़े आसानी से हम कर लिए AQ माइनस BQ माइनस 3A स्क्वायर भी प्लस 3AB स्क्वायर, AB स्क्वायर चाहिए तो कर लीजिए इसको ऐसे। अब आप चलिए, ये तो आप देख ही रहे हैं कि इसी से बड़े थे हम, ये हमारा ठीक है, ये ठीक है, बोला कर दिया। अब देखिए ये आपका क्या है 3P 9/2P स्क्वायर चाहिए, तो क्या आया 3 × 3 9, जस्ट 9/2P स्क्वायर। एक बार फिर देख लेते हैं 27PQ माइनस 9/2P स्क्वायर 9/2P स्क्वायर 1/4P, तो आपका आया 27 का 3P का होल क्यूब माइनस 6, ठीक है 1/6 आया, तो हाँ ठीक है नो प्रॉब्लम। तो चलिए क्या आया, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी होगी आपको, 3 2 जा 6 यानी क्या आया 3/2 यानी 9/2P स्क्वायर, 9/2P स्क्वायर आ गया माइनस 9/2P स्क्वायर, फिर नेक्स्ट में हमारा आया 1/4P, 1/4P का मतलब क्या हो गया, फिर वही है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए समझ जाएगा। देखिए सिंप्लीफिकेशन में क्या मिल रहा है, इस तरह से 3 × 3P इंटू 1/36, तो 36 क्या है 3 3 या 9 9 4 जा 36, ये आपका आया 1/4P 1/4P मिल गया, ठीक है बिल्कुल सही है, सिंप्लीफिकेशन किया रिजल्ट आ गया, तो ये आपका सही सेटिंग हो गया। तो आपका जो रिजल्ट बना क्या बना 3P माइनस 1/6 का होल क्यूब, इस तरह से आपका आंसर आया। तो प्यारे बच्चों, हमको लग रहा है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। जो जो टेक्निक आपको बताया गया उसको आप ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बहुत ही इजीएस्ट मेथड से आपको समझाए हैं कि आइडेंटिटी का यूज़ किस तरह से करते हैं, बहुत केयरफुली यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेसन में, लेकिन चैनल को देख करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल बटन जरूर बजाना है, नए नए आपके नोटिफिकेशन मिलते चले जाएंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब करते ही आप कहीं भी रहेंगे आपको नोटिफाई हो जाए कि नहीं ये नया अपलोड हो गया है, पब्लिश हो गया है। थैंक यू, ओके थैंक यू।